हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। इसमें आज हम बात करेंगे प्रकाश की। ये जो प्रकाश चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद इसके कंटेंट को भी एक दिन देखेंगे क्लास में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो आपको क्या करेगा, आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो की या फिर लेखपाल की या आने वाली किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस आना ही आना है, तो उसमें उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये साइंस का पार्ट है। चलिए तो देखते हैं इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को, क्योंकि आपके लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है इसमें। और आपको बता दें कि आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों के माध्यम से इस टॉपिक को कवर कराने के बाद फिर फुल कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपने अगर अब तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे उसका हम कंटेंट भी देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस विकर्ण में ऊर्जा की प्रति आपकी है क्वांटम सर्वाधिक होती है? तो आपको ऊर्जा की क्वांटम बतानी है, तो वो सर्वाधिक किस में होती है? तो वो होती है हमारे 320 से 400 एनएम में सर्वाधिक होती है। सौर विकिरण निम्न में से किस आपका है परास में दिखता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि किस परास में दिखता है, तो वो हमारा है 400 से 700 एनएम में दिखता है। दृश्य प्रकाश का धैर्यवान प्रसार होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि क्या धैर्यवान प्रसार होता है, तो यहाँ पे होता है 390 से 780 एनएम के बीच होता है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक आपका है सुग्राही होती है वह है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रहता है यहाँ पे 5500 ए। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रहता है तरंग एवं कण दोनों के समान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका जो राइट आंसर बैठेगा यहाँ पे कि कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बताना है। तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, तो ये आपका जो कथन है बिल्कुल सही है कि प्रकाश का वेग क्या है, अधिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश का आपका है शून्यावकाश में वेग अनुमानतः होता है, तो जब शून्य पड़ी हो तो तब इसका वेग पूछा जा रहा है, तो वो हमारा होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश की गति है, तो आपकी जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा था 3 गुणे 7 वो 3 गुणे 10 आपका मीटर क्या है, प्रकाश की गति है। याद रखिएगा यहाँ पे जो घातें दी गई हैं वो यहाँ पे कितनी है, 8। तो 10 गुणे गुणे वो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर या सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो यहाँ पे अधिकतम की बात की जा रही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, निर्यात में सबसे अधिक होता है प्रकाश का वेग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो जब वो किसके बीच गुजारी जाए, जब वो न्यूनतम होगी, तो वो हमारा होता है कांच के बीच गुजारने पर क्या होता है, न्यूनतम होगी। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगने वाले समय लगभग है, तो आप सबको पता है वो हमारा है 8.5 मिनट। अगर यही यहाँ पे क्या होता, सेकंडों में पूछा जाता, तो आप 500 का नोट याद रखिएगा, तो हमारा जाता है 500 सेकंड लगेगी। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा 8 मिनट लगता है। क्योंकि यहाँ 8.5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 8 के साथ जाएंगे। क्योंकि हमारा जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उनकी जो चूजिंग प्रवृत्ति है, यानी हम कैसे उन्हें आंसर को देखें, तो वो हमारा पे डिपेंड करता है क्वेश्चनों के जो फ्रेमिंग में आंसर है हमारे पास। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वो हैं, तो जब वो कांच से क्या करेगा, वायु से कांच में प्रवेश करेगा, तो अभी हमने पढ़ा था कि क्या होगा, न्यून हो जाएगी, बट कौन सा चर अधिक प्रभावित होगा, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा आपका है तरंग दैर्घ्य और वेग।
ये दोनों ही प्रभावित होंगे जब वो क्या होगा, वायु से कांच में प्रवेश करेगा। नेक्स्ट देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है? तो क्या चीज़ है जो अपरिवर्तित रहेगी जब वो एक माध्यम से दूसरे में जाएगा? वेग देखो बदलता रहता है, तीव्रता बदलती रहती है, तरंग दैर्घ्य बदलता रहता है, मगर आवृत्ति जो है उसका आकार जो है वो बदलता नहीं है, यानी अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश सजावट एवं विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है नियॉन गैस है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है बहुलित परावर्तन और आपका है व्यतिकरण का परिणाम है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो कब प्रकाश जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो वो हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे पूर्ण अभ्यंतरण यानी आंतरिक परावर्तन, जिस पर ये कार्य करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस परिघटना का ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किया जाता है। तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा प्रकाश तरंग में प्रभावित होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। तो आपका जो यहाँ पे तीनों ही विकल्प अपने आप में सही है। तो आपका राइट आंसर जो रह जाएगा वो हो जाएगा ए। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त आपका है एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो हमारा है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर यह कार्य करता है। एक एंडोस्कोप है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। आपका है मृगमरीचिका का कारण है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो रहेगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपका मृचिका का बनना उदाहरण है। तो किस चीज का उदाहरण है मृचिका का बनना? तो वो हमारा है कुल आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आपका है मृग तृष्णा उदाहरण है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। यहाँ पे ऑप्शनों को देखिए, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। तो कौन से हमारे प्राकृतिक तथ्य हैं जिन पर हमें विचार करना है? ठीक है, तो इसमें से कौन से तथ्य हैं जिन पर विचार करना है? तो पहला स्थानीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, अप्रकाश विवर्तन। तो इसने पूछा है प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। तो केवल और केवल हमें प्राकृतिक इसमें छाटनी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पहला और तीसरा, यानी स्थलीय तापन और आपका तीसरा हो जाएगा प्रकाश अपवर्तन। तो पहला और तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक कटा हुआ हीरा क्यों आपका है जगमगाता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कि क्यों जगमगाता है, तो वो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। तो आई होप आज की श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा आपको कैसा लगा। ये जो साइंस का जो पार्ट है आपको बता दें, जिन विद्यार्थी को कन्फ्यूजन है कि वो एलटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपका एलटी के लिए हो गया और कोई भी वैकेंसी हो जहाँ पे जीएस आ रहा हो वहाँ सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जीएस के पार्ट में आपका साइंस भी ऐड होता है।
तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये पीडीएफ आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, और आप हार नहीं सकते क्योंकि आप भारतीय हैं। भारतीय कभी हारते नहीं हैं, क्योंकि इस बात का गवाह कौन है? इतिहास है। क्योंकि क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, तो जो आपको दिखा चुका है इतिहास, उसके लिए हमें आज कहना क्या। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।